मैं समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्ट नहीं है। ये जोक बेकार था सर। हाँ ये जोक नहीं है। क्यों नहीं जोक? नहीं है जोक। तो ये मैं पब्लिक को सुनाता हूँ, लोग हंसते हैं। नहीं सर, वो कमेंट आपने ऑफ कर दिया, कोई नहीं हंसा इसके लिए। नहीं, तुम नहीं बोल रहे हो ना। तो मतलब आपका ऐसा है कि आपको अश्लीलता ये सब जोक्स विक्स नहीं पसंद। हाँ, नहीं और आप ये सब नहीं करना नहीं तो आपने वो अपना सपना मनी मूवी में वो रितेश देशमुख लड़की बने रहते, उसके दोनों टांगों के बीच के इधर हाथ आप डालते, तो वो फैमिली कंटेंट था। करेक्ट। आपने मेरा कंटेंट देखा है? हाँ, जो तो ये नोटिस था कि जो कंटेंट तो नहीं, लेकिन जिनको फेल बोल रहे हो उनके वजह से आप दिख तो रहे हो। इनको मौके मिल रहे हैं तो सुनील पाल को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों छोड़ रहा हूँ पैसे? लेकिन सुनील पाल के अंदर वैसी कलाकारी भी नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा मौका। नाम दे गया उसी शो में सब जाने के लिए मर रहे। कौन? मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए ना? तो बस मैं अपनी बात करूँ। हाँ शायद आपको नहीं बुलाए भी रहे। क्रॉस तुम की बात कर रहे हो, वो उसे कम समझने को तैयार नहीं है और तुम उसको कम। आपको नहीं बुलाया गया होगा, नहीं। आपको नहीं आता होगा, आप वहां नहीं पहुंचोगे क्योंकि आपको ऑफर अभी देखो जब हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार और फुस की इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। और मैंने कहा था कि मैं एक स्पेशल गेस्ट लाऊंगा, तो वो गेस्ट मैं हूं और मेरे सामने है सुनील पाल जी। सबसे पहले सर, बचपन से आपको देखते आ रहा हूं और ऐसा लग रहा था कि बचपन तक ही ठीक था। मतलब आपने कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया है। आई जस्ट लव सुनील पाल सर। नो एटीट्यूड, नो ईगो, नो एरोगेंस, नो लॉजिक, नो सेंस, जस्ट प्योर ह्यूमन बीइंग। और आज की तारीख भी 9 है। देखा आपको बोला था ना मैंने। सबसे पहले सर, मैं अभी जस्ट ट्रेन से ट्रैवल करके आ रहा था, तो मैंने एक ना अच्छी चीज सुनी। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि अगर आज आपको ये शर्ट पसंद है ना, तो दुनिया इतनी खराब है कि वो आपको आज नहीं मिलेगी। और कल देखना आप उसको जरूरी भी नहीं समझोगे, क्योंकि कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। कैसा लगा आपको ये लाइन कहीं सुनी लगी, तुम्हारी तो नहीं है? नहीं मेरी नहीं है। हाँ, ये जाकिर की लाइन है। आपको याद है? जाकिर को मैं, लोगों को लगता है कि जाकिर को मैं जानता नहीं, जाकिर मेरे साथ काम किया है। तो जाकिर की शुरुआत मेरे साथ में हुई है। जाकिर इंदौर का है। इंदौर में जब मैं शो करने जाता था तो वहाँ के इवेंट कंपनी के द्वारा वो मुझसे मिलने आता था। वहाँ वो जब ट्रेनिंग था, अब जाहिर सी बात है जूनियर है बहुत, शुरुआत की उसने। उसको मैंने 1-2 शो में, हम लोग 1-2 साथ में शो भी किए। हाँ, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, मैं सुना था। और अच्छा खासा हंसा आता था। मुझे उससे, मैं दूर या क्या कह सकते हैं, अनबन जो है वो ये हुई कि मैंने एक शो में देखा उसको गालियाँ देते हुए। AIB? हाँ, मैंने कहा AIB का पहले बात फुल फॉर्म में परिवार में ले नहीं पाऊंगा। आप फिल्म के पहले एक सर्टिफिकेशन आता है, आपने नोट किया रहेगा कि ये US सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है। तो वो ऑलरेडी ऑडियंस को सेपरेट कर देता है कि ये 18+ के लिए है, ये इसके लिए। जब अगर हम जाकिर खान को या इनको ये कर दें, इनको सुनते हैं, तो हमारे पास सर वो एक बाउंड्रीज आ ही जाती है कि भाई मैं उस एज का हूँ, मेरे को उसकी बात समझेगी तो मैं ही सुनूंगा। मेरे घर के कोई बच्चे उसको पॉज करके भी नहीं सुनेंगे और शायद ही उनके फीड में भी वो ना आए। जैसे आप बिल्कुल समझ गए। तो मैं देखो, अगर आप ये बताते हो कि मैं इस वर्ग का हूँ या इस क्लास का हूँ या यही लोग मेरी ऑडियंस है, तो आप खुद भी इस बात को तय करो ना, इस बात को खुद भी मानो ना कि मैं उसी ऑडियंस में करूँगा। फिर आपकी जिद क्यों होती है कि आपको KBC में भी आना है, जो पारिवारिक? नहीं, ये उनकी जिद नहीं होती सर, ये तो किसी की भी हो। ये तो नहीं, जब आप अपने शर्तों पे काम कर रहे हो, अब जैसे मैं अपनी शर्तों पे काम कर, बराबर, तो मुझे ऑफर नहीं होते हैं क्या गाली गलौज वाले? करेक्ट होते होंगे ना? बराबर सूरज, बिल्कुल होते होंगे ना। मैं नहीं चाहता मेरी अपने, तो मैं उसके अलग से बोलूँ कि नहीं मैं वो तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ऐसा हूँ, वहाँ वैसा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। कहने का तात्पर्य कि मैं किसी कलाकार से नहीं चलता हूँ। मेरा है कि ये झूठे मापदंड नहीं चाहिए। ये सवाल करूंगा पहले, तो आप ड्रिंक करते हो सर? नहीं, कभी नहीं करते। आपकी कोई एक्टिंग करता हूँ। हाँ, मैं मेरे पिताजी वो ड्रिंक करते थे। अब जब अगर समझो XYZ कोई आपका फ्रेंड है, वो ड्रिंक करता है, बिल्कुल, तो वो अपने फैमिलीज के बीच ड्रिंक करेगा या अपने दोस्तों के बीच ड्रिंक करेगा? इसको आप डिवाइड करो पहला। हाँ, तो फिर वो ये नहीं कहना चाहिए कि भैया ये ड्रिंक जो है वो मेरी फैमिली ऑडियंस को बहुत, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आती है। बट वो बोल नहीं रहे ना सर, आप ये नहीं समझ रहे। तो बुलवाया जा रहा है ना। कोई नहीं बोल रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि बुलवाया जा रहा है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर समझो सर, ये जो जाकिर खान है, समय रायना है, ये लोग से लोग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं मालूम है? कुछ एक बैक स्टोरी जो चलती है, जो 4 दोस्तों के बीच रहती है, वो 4 दोस्तों के बीच की कहानी ये लोग पर्दे पे कर रहे। बिल्कुल। अब
दोस्ती यारी में तो गाली गलौज भी होता है, कोई जरूरी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर किसी में आप राम ढूंढो, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबका अपना अपना स्टाइल है, कोई ऐसे करके बात करता है और कोई बोलता है कि भाई अगर जब तक मैं दोस्त की गाली ना सुन लूं मुझे वो दोस्ती फील ही नहीं होती। यही, और यही चीज तो वो लोग पर्दे पे ये कर रहे हैं जिसको लोग रिलेट कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना आज की क्राउड क्यों कनेक्टेड है, क्राउड इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि क्राउड रिलेट कर रहा है, ये अपनी बातें बोल रहा है। जस्ट दैट कि आज वो अपनी बातें बोल रहा है, ये बातें मेरे फादर को नहीं पसंद आएगी, लेकिन वो मेरे फादर को बोल भी नहीं रहे ना, और ये मेरे फादर को बोल भी नहीं रहे कि भाई तुम अपने पूरे फैमिली को लेकर आओ देखने के लिए। जिसका जो मर्जी है वो देखे, जिसका जो मर्जी नहीं वो नहीं देखे, सिंपल सी बात। 4 दोस्तों में अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो कोई 5वां एक लड़का हो भी ऐसा भी हो सकता है उसके पसंद नहीं बात, है ना, तो उसकी तो अपनी राय हो, उसकी अपनी दुनिया होनी चाहिए ना। वो बंदा मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्ट नहीं है। मान लिया आपके दोस्तों की बातें हैं, भाई दोस्तों की आपस की बातें, वो आर्ट थोड़ी है, वो तो गपशप है ना, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसको आर्ट का नाम मत दो। अभी हैबिटेट का एक मुझे ऑफर आया, जे स्पॉट का मुझे ऑफर आया, जिसने ऑफर किया मुझे कहता सुनील जी हमको जो करना उसमें ये सब नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं चाहिए। हैबिटेट में तो राजीव ठाकुर भी किए, मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन उसमें जो मेरे पास में आए लोग, तो आप ये कहने का मतलब ये कि वो एक तबका है, हाँ, उसको मानो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वही राजीव ठाकुर कपिल शर्मा शो भी कर रहा है और वही राजीव ठाकुर हैबिटेट भी कर रहे हैं, है कि नहीं? सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबकी अपनी अपनी मर्जी। तो सर वो तो बाउंड्रीज है ही ना सबका, कि आप अभी मेले में शो करने जाओगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको मेडिसन में अप्रोच नहीं करेंगे। ये फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेडिसन में वो लोग को वैसा कंटेंट चाहिए जो उनके एज वाले आ रहे हैं। वहां पर भी आप देख लो, वहां पर वो लोग के लिए सब सही है कि चलो भाई मेरे को चलेगा। अब वो वाले लोग को समय रैना ये लोग को मेले में नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, आप कुछ भी कर लो नहीं बुलाएंगे। वो बोले कि नहीं यार चलो, जैसा आपने बोला फैमिली ऑडियंस है तो वो उसका ही लहजा रख के कि बोलते कि नहीं हम इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे। बात तुम्हारी सही है, देखो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि भाई यही सही है, कहना ये सही नहीं, यही सही कोई बोल नहीं रहे ना सर। क्योंकि क्या हो रहा है, नहीं ये करवाया जा रहा है ना, हिंदुस्तान का आर्टिस्ट नंबर 1 लल्लन टॉप का वो जो, हाँ वो द्विवेदी वाला, हाँ, वो खुद बोलता है देश का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडी। तो ऐसा तो फिर तो शराब भी लीगल है ना भैया देश में, जबकि आपका पहला कंटेंट तो शराबी से ही शुरू हुआ है। बिल्कुल सही है, शराबी की नकल करो ना, शराबी की जोक करो ना, ठीक है, शराब पीने के लिए मत बोलो। हम शराब का जब जोक करते हैं सर, अगर तो किसी ने भी शराब पीने को बोल दिया रहे सर, वो अगर आप मेरे को क्लिप दिखा दो ना, मैं इधर ही नंगा ना। अरे जितने लोग बिल्कुल नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, अब मैं इनका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, मुझे मेरा एक ये भी है, अब तुमने नाम ले लिया तो एक का मैंने नाम ले लिया, नहीं अच्छे नाम है उनके, लोग मैं नाम नहीं लेता। एक कहता है कि मैं वहाँ दारू पी रहा था, मैं खूब दारू पिया, फिर दारू पीने के चला गया, फिर हम दोस्त लोग बैठ के दारू पी रहे थे, ये वो लोग बोलते हैं। ठीक, शराब पीने के लिए प्रमोट मत करो आप। शराबी का जोक करने का मतलब ही है कि आप शराबी की कहीं कमी बता रहे हो। एक शराबी आया गिर गया, एक शराबी आया उसने ऐसा किया, वो ऐसा, उस पर हंसा रहे हो ना लोगों को, तो कहीं ना कहीं लॉक खोल भाई, कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि शराब इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपने पुष्पा देखी राइट? ठीक है, वो यूनिवर्सल फिल्म थी, मतलब वो सब ऑडियंस के लिए थी। उसमें क्या कर रहे हैं सर, वो चंदन की तस्करी कर रहा है, बराबर, ठीक है, मंदिर के बाहर वो रोमांस कर रहा है ऐसे पकड़ पकड़ के। तो आपको नहीं लगा कि वो भी एक गैंगस्टर वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा है? हर फिल्म में एक जब गैंगस्टर बताया जाता है तो उसके फिल्म का एंड में उस गैंगस्टर को सज़ा होती है या जेल होती है या उसके लिए कोई पश्चाताप होता है। कोई भी फिल्म उठा, नहीं, आप गलत बोल रहे हो सर इस पे, क्योंकि आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो गैंगस्टर बेस्ड फिल्म, मेजर यही आप जो बोल रहे हो वो रियल बेस्ड वाली जो चीज़ होगी, और मैं जो बोल रहा हूँ वो फिक्शन गैंगस्टर, जैसे आप वास्तव उठा के देख लीजिए। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ ना, वो आप जो बोल रहे हो वो पीरियड की बात है। अभी की पीरियड की बात देखोगे ना आप, फिर KGF ले लो, पुष्पा ले लो, कोई भी फिल्म ले लो, सब में गैंगस्टर सर्वाइव करता है और वो उसको स्वैग से ही दिखाते हैं। तो आपको तब नहीं लगा कि ये लोग भी प्रमोट कर रहे, गैंगस्टर वर्ल्ड को प्रमोट कर रहे? जस्ट दैट कि ये नहीं कि वो साउथ की फिल्म है, एट द एंड तो वो प्रमोट हो ही रहा है ना। उसमें एक पैरेलल ट्रैक भी चलता है कानून का, जो ये कहता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। भाई कहीं ना कुछ ना कुछ तो देखो। हाँ, पैरेलल आप बोल रहे हो। अगर चीज़ सही है, जैसे कपिल शर्मा, उसके लिए तो मैं कभी कुछ नहीं बोलता, या सुनील गुरु के लिए कभी कुछ नहीं बोलता, जबकि कपिल शर्मा खुद डाई हार्ड फैन है समय रैना का। अब वो देखो क्या होता है कि किसका क्या है, अब उतना अगर हम डीपली, अब मुझे क्या पता किसका फैन कौन क्या है। हाँ, नहीं वो बात। अब जैसे तो वो काम जो कर रहा है बंदा, उसमें अभी तक कोई दाग नहीं, उसमें अभी तो 12 साल से वो नंबर 1 का शो लेके चल रहा है,
तो मुझे जलना तो उससे चाहिए ना, मैं इन लोगों से क्यों जलूं? नहीं नहीं, उससे भी अगर आप जलोगे तो फिर तो नहीं क्यों जलूं? आपको विचार रखने का ही नहीं ये हुए, तो मैं बोल रहा क्योंकि हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे सही बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं, और इनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही काम करना शुरू कर दे भाई। अगर आपको सचमुच हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन बनना है या ऐसा कुछ करना है, देश को जोड़ना है आपके साथ में, तो अच्छा काम करो। बाकी के तबके को जोड़ो ना आपके अपने साथ में, उनसे क्यों? सर लेकिन मेरे को ये नहीं समझता, अपन ने क्या इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि ये सोसाइटी को ये जोड़ेंगे, ये सोसाइटी को सही करेंगे? तो फिर खराब क्यों कर रहे हैं? खराब भी नहीं कर रहे ना सर, आप गाली दे रहे हो ना। आप उन जो दर्शकों में, जो भी दर्शक होंगे, वो गाली यूथ होगा, अगर वो यूथ की भी बात है ना सर, अगर आप बोलते हो गाली दे रहे हैं, तो वो जैसे आज आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो ना, आपसे पहले कई लोग वो शो ही बंद करा दे। और जहां जहां ऐसा हुआ भी है, जैसे कोई छत्रपति से शिवाजी महाराज पे बोल दे या कोई भी ऐसा जोक मार दे, तो वो बंद किया भी है, लोगों ने किया भी है। जहां जो हर्ट होने वाली चीज है वो हर्ट हुई है लोगों को, और वो लोगों ने एक्शन लिए। बट जहां जो नहीं है, आप उसको ये फोर्स करोगे कि नहीं यार ये तो गाली गलौज प्रमोट कर रहा है, दारू प्रमोट कर रहा है, लड़कियां प्रमोट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपने पूरा एक कंप्लीट शो देखा ही नहीं है। कौन सा? किसी का भी नहीं, बहुत सारी देखिए, इन सबको मैं देख चुका हूँ, इन सबको जानता हूँ, इनकी शुरुआत ही मेरे सामने हुई है। मैं कह रहा हूँ कि कलाकार बनो, मैं खुद आपके पैर छूंगा, लेकिन कला दिखनी चाहिए ना, कलाकारी दिखनी चाहिए ना, उसमें कोई जोक होना चाहिए कि भैया ऐसा हुआ। आप इनका कोई ऐसा जोक बता दो कि भैया, जैसे कपिल शर्मा के जोक्स है, नवीन प्रभाकर का पहचान कौन है, फला का एहसान कुरैशी का, राजू भाई की इधर, कोई ऐसा जोक बता दो जो महफिलों में उसमें यादगार बन गया हो, ये या आप सुना सकते हो पब्लिक में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छा करो ना। जाकिर खान के अच्छे मेमोरीज से पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस है, वो उसकी अच्छी बात है। नहीं जबरदस्ती, मैंने कहा ना, जब मुझे कपिल शर्मा को गुरु मानने में कोई परहेज नहीं है, मुझे जेलेसी नहीं है भाई। नहीं, मैं जेलेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाकिर खान ने खुद मेरी लाइफ चेंज की है। उसके खुद वर्ड्स ऐसे है जिसने मेरे को हील किया है, सही समय का सही चीज, सब चीज बताया उसने। तो खुद आप जैसे बोल रहे हो ना कि कलाकार इंटरव्यू में जितना अच्छा बोलते हैं ना, हाँ, ये परफॉर्मेंस में फिर वैसा नहीं बोलते। इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोलते हैं। इंटरव्यू के में बोलेंगे मेरी माँ की हाथ की रोटी मुझे अच्छी लगती है, मेरे अब्बा का सुकून मुझे अच्छा लगता है, फला। इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोलेंगे, अभी इंटरव्यू में सारे ही बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड गया था, समय रैना का, बॉम्बे में हाजी अली के इधर शो था, तो वो गया था। तो समय रैना ने कोई कॉमेडी नहीं की थी, उसने जस्ट वो जब वो लेटेंट बंद हुआ, वहां से लेके जेल तक का पूरा जर्नी बताया, पूरा जर्नी। तो वो जब वो बता रहा था, तो उसको, अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि गाली नहीं, उसने उस जर्नी को ऐसा बताया ना कि लोग हंस रहे थे, लोग रिलेट कर रहे थे, लोग इमोशनल भी हो रहे थे। अब ये तो उसकी कलाकारी थी कि उसने एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया और वो कॉमेडी हो गया। वो मतलब लोगों को हंसने लग गया। लास्ट में वो पुलिस वाले ने क्या बोल दिया पता है? वो समय रैना ने बोला, देखो अब मेरे को ये बताओ, मेरा ना, मैं पीस वाला बंदा हूँ, मेरे को ये सब समझ नहीं रहा, मैं क्या करूँ ऐसा जो सब सही हो जाए, या आगे मेरे साथ क्या होने वाला है? वो पुलिस वाले ने बोल दिया कि आगे तेरे टिकट का रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा लाइन बोल दिया। उसकी खुद की नीस उसकी डाई हार्ड फैन थी, बोले कि भाई 5 मिनट तू बात कर ले। अब ये तो सर कहीं ना कहीं कलाकारी है। बताओ ना, तो इनके नाम कैसे होते हैं? ऐसे गिरफ्तारी से नाम होते हैं। इनको कोई इनका कोई दुकान, इनका कोई तोड़ फोड़ की जाती है, इनको जेल में डाला जाता है, फिर ये न्यूज़ बनते हैं और फिर ये प्रमोट होते हैं। अभी सर आप जैसे बोल रहे कि ये लोग गिरफ्तारी ये सब से ही पॉपुलर हुए, अभी आप भी तो बीच में किडनैप हो गए थे। हाँ, तो कोई मैंने थोड़ी कराया था किडनैप। सॉरी। आपको जैसे कि इनके जोक्स आपको जोक्स नहीं लगते। अभी रिसेंट टाइम में मैंने आपका कुछ जोक सुना है, मैं आपको सुनाता हूँ कि सोनू निगम की मैं बायोग्राफी बनाऊंगा, सोनोग्राफी। उसका नाम रखा सोनोग्राफी। हाँ, तो क्या और फिर नहीं बुरा कुछ क्या जो नहीं, इसमें जोक नहीं है क्या? ये जोक नहीं है। सोनू निगम साहब के जीवन की मैं बायोग्राफी बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा सोनोग्राफी। हाँ, ये जोक नहीं है। क्यों नहीं जोक? नहीं है जोक। तो ये मैं पब्लिक में सुनाता हूँ, लोग हंसते हैं। नहीं सर, वो कमेंट आपने ऑफ कर दिया, कोई नहीं हंसा इसके लिए। नहीं, तुम नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि तुमको इनके जोक अच्छे लगते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लोगों को जोक अच्छे लगते, इसमें जोक क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं खुद डाई हार्ड जॉनी लीवर फैन हूँ। मैंने बचपन जॉनी लीवर, राजू साहब, आपको देख के मैंने कॉमेडी सीखी, और मैं कॉमेडी अपने वीडियोस में आज भी, मेरे को आज भी याद है, मैं जॉनी लीवर का वो वीडियो उठा के देखता था जब वो बॉम्बे के डॉन वाले का सब करते थे, वो स्टेज शो किए थे। मैंने अपने 3GP मोबाइल में डाउनलोड करके, और आज भी
मैं अगर किसी एक्टर्स में फैन जॉनी हूँ तो सर सिर्फ तो जॉनी जॉनी सर, सर तो हमारे लिए जॉनी सर, परेश सर, क्योंकि राजू श्रीवास्तव साहब एंड जॉनी लीवर साहब ये लोग तो नॉन लिविंग थिंग से भी जोक्स निकाल ले, हाँ correct। उनकी मिमिक्री करके जोक्स निकाल ले। ये तुमने हाँ, बात सही तो तो यही चीज जैसे आपने मेरे को बोला ना कि तुमको इनके जोक पसंद है, नहीं सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसे भी पसंद है। तो मतलब आपका ऐसा है कि आपको अश्लीलता ये सब जोक्स विक्स नहीं पसंद हाँ, है, नहीं और आप ये सब नहीं करना नहीं चाहते। करते। तो आपको फैमिली कंटेंट था। नहीं करेक्ट। अभी तुमने सवाल पूछ लिया, हाँ अब इसका जवाब इत्मीनान से सुनो। फिल्म में जो कैरेक्टर है, फिल्म देखी तुमने? देखिए देखिए। फिल्म में जो कैरेक्टर है जो मैं, पहली बात तो एक शरारती विलन टाइप का कैरेक्टर, ठीक है, उसको राजपाल यादव ही बोलता है कि कैरेक्टर लेस ये सब बोलता है ना। अब उसकी नज़र में वो लड़की है, उसे नहीं पता कि लड़का है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है वो सुनील पाल नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। देखो आप कितने आसानी से इसको जस्टिफाई कर रहे हो, एट द एंड तो पर्दे पे वही पोर्ट्रे हो रहा है जो अश्लील लग रहा है। अरे मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ। कि जो कैरेक्टर है वो एक लड़की को छेड़ रहा है, वो एक लड़की को छेड़ रहा है, उसकी नज़र में वो लड़की है, उसको नहीं पता कि लड़का है। मैं समझ गया सर, मैंने तो वो फिल्म भी देखी है, वो तो वो उसकी इज्जत लूटे जाता है, समझ गया। वो उसकी इज्जत लूटे जाता है, उसको वो अब वो चीज आप मेरे नजरिए से देखो या एज एन ऑडियंस के नजरिए से देखो, आपको वो अश्लील लगेगा। अरे भाई लेकिन जब फिल्म देखोगे ना, हाँ तो तुम्हें पता चलेगा, अरे इसको पता ही नहीं ये लड़की है, लड़का है। सर वो बेसिक है, वो तो हाँ बस यही जो बहस है ना, यही मेरी बहस है कि वो फिल्म का सीन तुम उस पे सुनील पाल को या उस कैरेक्टर के हिसाब से, वो स्टैंड अप नहीं है, वो सुनील पाल नहीं, वो कैरेक्टर है। जहाँ सुनील पाल होशो हवास में अपनी दुनिया जी रहा है, अपनी माइक पर के अपनी बातें बोल रहा है, वहाँ उसका कर्तव्य है, वहाँ उसकी जिम्मेदारी है, जिसको वो खूब निभाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसको आप करोड़ों रुपए दे दो और बोलो कि भाई ऐसी भाषा बोलो। हमको भी ऐसे शोज आते हैं, लाइव शो आते हैं भाई, लाइव शो। सुनील भाई आप ऐसा करोगे थोड़ा सा, क्या करोगे मतलब? यही कि सुनील भाई एक शो है और उसमें थोड़ा सा गाली गलौज, थोड़ा सा नॉनवेज जोक करने पड़ेंगे, करोगे क्या? तो मुझे तो नहीं लगता सर कि कोई ऐसा पिच करेगा कि आप गाली गलौज दो। हाँ हो गया, आजकल शुरू हो गया, इन्हीं लोगों ने करवा दिए। नहीं आप ब्लेम कर रहे हो सर ऐसा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो एट द एंड उनका भी वो एक कंटेंट स्टाइल है सर। हर कोई एक आएगा पीढ़ी, वो किसी ना किसी को मात दे के वो आगे कुछ नया तो दिखाएगा ही ना। बिल्कुल। हाँ तो वो वही पैटर्न चल रहा है। अच्छी चीज होगी उसको हमेशा। अब जाकिर खान के आपने एआईबी को याद किया रखा है सिर्फ, जबकि बियॉन्ड उसके उसने इतने सारे अच्छी अच्छी सीरीज दिए, इतने अच्छी अच्छी बातें दिए, तभी जाके उसको ये इंडिया का एकलौता कॉमेडियन है जिसको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिला मेडिसिन में। तो वो अपने लिए गर्व की बात है, पता नहीं हमारे लिए गर्व की बात है वो। जबकि आप बीइंग एज अ कॉमेडियन आपके लिए तो बहुत ज्यादा गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो गाली गलौज नहीं किया है वहाँ, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वही पकड़ा ना भैया, वहाँ तक पहुंचा तो उसी रास्ते से ना। अच्छा आप ऐसा मानते हो कि गाली गलौज से ही हो रहा है, तो फिर हर चौथा घर में एक बंदा गाली देता है। गाली जो है ना शब्द है, गाली चीज है कोई, वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गाली आदमी कब देता है? झगड़े में देता है, नाराज होता है तब देता है ना। आप यूं ही खामों का गाली नहीं दे दोगे, पूजा पाठ में मंदिर में गाली तो पूजा पाठ में तो सर कोई गाली हमारे लिए काम पूजा है ना। यस यस, लेकिन वो लोग भी कभी पूजा पाठ में गाली देंगे इतनी तो हमारा जो काम है स्टेज मंदिर है हमारे लिए, हम ये मानते हैं। हम तो पूजा करके, हम तो स्टेज को माता चूम के जाते हैं स्टेज, हमारे लिए काम है। उनके लिए भी सर स्टेज और ऑडियंस भगवान ही है, ऐसा नहीं कि वहाँ कैसे गाली दे पाती है? गाली वो अपने कंटेंट में बोल रहे, वो किसी को गाली नहीं दे रहे सर। कंटेंट अच्छा बनाओ ना। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा तुम मानते हो इनको बड़ा आर्टिस्ट मानते हो? किनको? इन लोगों को मानते हो मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानता, लेकिन मैं गलत आर्टिस्ट नहीं मानता उनको। तो एक काम करो ना, जब कुछ लायक है वो तो निकाल दो ना गालियाँ, क्यों देते हो गालियाँ? उनको जहाँ पर जो लग रहा है, जो जैसा चल रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना, अगर आपको सचमुच अप्रिशिएशन चाहिए। देखो वो गाली यूज कर रहे, वो गाली किसी को दे नहीं रहे सर, ऐसा अपने को लग रहा है कि वो गाली किसी को दे रहे। हाँ। आप अगर कोई भी इनका शोज अटेंड करोगे, आप जैसे बोल रहे हो ना कि मैं आपके ऑडियंस में आके देखूं आपका शो, आप कभी उनके ऑडियंस के साथ उनके इसमें देखो शो, आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये अगर गाली ही सबसे बड़ा आर्ट है तो आज हर कोई बेवड़ा गाली देते फिरता और वो भी आर्टिस्ट हो जाता था। हाँ नहीं हो सकता वो। नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है ना सर, गाली देना और अपनी आर्ट बताना, दोनों में फर्क है सर। नहीं क्या पता वो बेवड़े को पता ही नहीं कि मैं माइक पकड़ के यही सब चीज़ें स्टेज पे करूँ तो लोग मुझे टिकट करें। क्योंकि जब अगर वो बेवड़ा है तो सर उसको गाली भी नहीं पता कि मतलब कि गाली सही जगह क्या देना है क्या नहीं देना है, किधर पे क्या हंसाना है क्या नहीं। जब वो एट द एंड बेवड़ा है तो फिर उसको क्या ही पता है। नहीं तो मैं क्या उसमें
तो फिर वही तबका है ना वो भाई, उसीलिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनका एक तबका है। तुम कह रहे हो कि उनकी ऑडियंस है, तो उससे मुझे परहेज भी नहीं है उनकी ऑडियंस भी है, उनका अपना तबका भी है, वो सब करे अपनी चीज़ में, उसको सबके साथ ना जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ रहे सबका देश का आर्टिस्ट है, फला का ये, ऐसा ये नहीं जोड़ा जाए। बाकी ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है, उनको इसके सिवा कुछ आता ही नहीं तो करें। सुनील ग्रोवर कैसे लगते हैं आपको? सुनील ग्रोवर 90% मुझे अच्छा लगता है, 10% उसमें भी कुछ, हाँ, आपका मैंने एक वीडियो देखा था औरत वगैरह बनता तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। बाकी अब जबकि वो भी तो एक कैरेक्टर ही परफॉर्म कर रहा है, जैसा आपने अपना सपना मनी मूवी में बिल्कुल किया, छेड़ा था। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएशन नहीं चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उसके लिए, मैं कह रहा हूँ कि तो जैसे तुमने सवाल किया मुझे समझ में आ गया, तो मैंने कहा ना कि भाई वो चीज़ ऐसी है, उसके लिए मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है आपको गलत भी लगे, फला भी लगे, लेकिन वो चीज़ एक कैरेक्टर के उस पर जो कैरेक्टर लेस के हिसाब से वो चलेगा। तो वो कैरेक्टर लेस के हिसाब से मैं सुनील ग्रोवर का जहाँ पे देखता हूँ कि जो महिलाओं वाला करता है वो उसमें मुझे थोड़ा सा परहेज है। बाकी ठीक है सबके लिए, बाकी 90% मुझे वो अच्छा लगता है। इतना एक्यूरेट परफॉर्मर मैंने कभी किसी को नहीं देखा, इतना एक्यूरेट कभी किसी मैंने उसके ऊपर किया था कि इतनी राइट कॉपी करोगे तो तुम्हें कॉपीराइट आ जाएगा। इतना राइट कॉपी कर आ गया जोक एक बड़े मुश्किल से हंसा ये आदमी क्योंकि ये सुपारी लेकर आया है। नहीं ऐसा ये सुपारी किलर है। देखा, ये जोक बेकार था सर। नहीं तो ये जोक भी नहीं था, ये सच था। अच्छा मैंने आपका एक क्लिप देखा था कि जाकिर खान ऐसा बोल रहे कि ये है माइक करता हूँ लाइक, ऐसा कोई जोक ही नहीं है सर उनका। नहीं, वो जो शेरो शायरी करता है ना, हाँ, बहुत घटिया करता है। अरे सर आप सुनो कभी, शेरो शायरी बहुत लाजवाब करता है। नहीं सर भाई, इंदौर का नाम खराब ना करो। इंदौर में राहत इंदौरी साहब मेरे ग्रेट, वो देखो इंदौरी साहब को हमने भी देखा है, राहत इंदौरी साहब को, लेकिन अब हील हो जाओगे सर। कभी जाकिर खान को उस डेप्थ में सुनोगे ना, आप हील हो जाओगे। वो बंदा वैसा बात, वो अपनी जुबान बोलता है, जहाँ अपने जख्म लगे हैं ना, वो अपने जख्म को सामने बोलता है। यार वो अगर अच्छा है तो अच्छा बने, गालियाँ देना बंद करे, अच्छा परफॉर्म करे। गाली नहीं देते और अच्छा परफॉर्म करके जब मेरे सामने किसी दिन दिखेगा तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करूँगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेरे से यही प्रॉब्लम है, घटिया शब्द, घटिया गालियाँ ये ना दे, लड़का हो या लड़कियाँ ना दे, और अच्छे से काम करे यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो खुद एज एन ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी चीज़ देखने मिले। आपने मेरा कंटेंट देखा है? हाँ, मेरे कंटेंट में भी तो गाली है। तुम्हारा 80% 80 और 20 का मामला। ये जोक सुना था मैं जब वो करण जौहर की बैड न्यूज़ फिल्म आई थी, तो आपने बोला था कि करण जौहर थिएटर के ओनर को फ़ोन करके बोल रहे, भाई क्या न्यूज़ है? थिएटर वाले बोल रहे, हाँ बैड न्यूज़ है। और वो तुम एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो, कुछ यही था, इसी टाइप का कुछ था। यही था, एनी गुड न्यूज़ ऐसा कुछ था, मैंने नो बैड न्यूज़ ऐसा कुछ था। आज जो तो ये नोटिस था कि जो कंटेंट, देखो क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है, 2-3 टाइप के जोक होते हैं। एक होता है कि बस आज हुआ, अभी हुआ और अभी बोल दिया। नहीं, ऐसे बहुत सारे थे, मेरे दिमाग में यही रह गया कि इतना विचित्र। मैं करता रहता हूँ ऐसा। जैसे आज कोई चीज़ हो गई, आज ही कोई, जैसे आज तुम मिल के गए मुझे, तो मुझे कोई समझ में आया कुछ, या तुम्हारे साथ बातचीत में कुछ, जैसे अभी इन्होंने ही बोला था जब हम मिले थे कि सूरज आया पाल घर से पाल घर। हाँ, तो ठीक है, समझ रहे हो, तुम पाल घर में रहते हो और आए हो पाल घर। तभी सोलपुर मेला में शो होता है। मैं उस मान्यता का इंसान हूँ कि सब्र रखो, अच्छा काम करो, दुनिया के हिसाब से करप्ट मत हो जाना, वरना चांस मुझे भी बहुत मिलेंगे यार। सुनील पाल को नहीं चांस मिलेंगे, जब इसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, एक माइक पड़ गया और क्या चला दे रहा, एक गाड़ी दे दी, और क्या चला दे रहा, एक गाड़ी दे दी, इनको मौके मिल रहे हैं, तो सुनील पाल को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों छोड़ रहा हूँ पैसे? लेकिन सुनील पाल के अंदर वैसी कलाकारी भी नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा मौका। ये तुम्हारा मानना ना, मुझे नहीं, देखो आपकी जो कलाकारी है ना, जैसे आपने अभी जो वक्त का इतना प्यारा बात बोला, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। जैसे ये नहीं कि मैं आपको आकर टारगेट कर रहा हूँ, ये नहीं, मैंने सुनो ना, मैंने उस वक्त में आपके काम को महसूस किया जिस वक्त मेरा सुनहरा हो गया। बराबर, ठीक है, हम स्कूल का बैग ऐसे लेके जाने का, और जब घर पे आने का, खाना खाते वक्त आपका शो लगाने का, मेरे पिताजी आपका शो चालू कर देने का, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की कैसेट थी हमारे पास। राजू श्रीवास्तव साहब, एहसान कुरैशी साहब, नवीन प्रभाकर, एंड फिर आप लोग का प्रोग्राम हम देखते थे। एंड जब हम देखते थे ना, हम उसी स्क्रिप्ट को स्कूल में मिमिक्री करते थे, आप लोग की स्क्रिप्ट को। आपका रतन नूरा मैंने किया है बचपन में, स्कूल के एनुअल डे में मैंने किया।
राजू श्रीवास्तव साहब का वो शादी वाला फंक्शन किया है, गजोधर किया है। सोचो मेरे को, अगर मैं आज का हूँ बंदा तो मेरे को ये सब पता ही नहीं रहता, बराबर है कि नहीं। मैं ये कोई आके आजकल का बातें नहीं ये पेलूंगा, मैं तो जानता हूँ कि मेरी लाइफ का एक पार्ट रहे आप लोग। मैं जानता हूँ कि उस टाइम पे कादर खान साहब के इतने अच्छे अच्छे काम, जॉनी लीवर साहब के और आप लोग के, बॉम्बे टू गोवा हमने कैसेट ला के देखी थी सारे कॉमेडियंस एक साथ में। तो हमारे पास भावनाओं को समझो। अब सुनो मेरी बात, क्या है, जब वो टाइम था तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ठीक है। अब जब तुम पढ़ लिख के गए हो और ये तुम्हारी पीढ़ी और भी पढ़ लिख गई है, तो अब इनके पास सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं ना। तुम क्यों घूम फिर के वहीं आ जाते हो? गाली गलौज चलो मान लिया एक ने दे दी, दूसरा भी वही कर रहा, तीसरा भी वही कर रहा, चलो मान लिया गाली गलौज तुम्हारी स्टाइल है, सब्जेक्ट दूसरे लाओ ना। इतने सारे सब्जेक्ट है दुनिया में। ये देखो, ये गाली गलौज वाला टॉपिक को अगर कोई प्रूव भी करे या जस्टिफाई भी करेगा तो आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उस नजरिए से एक्सेप्ट कर लिया। अभी लेटेस्ट आपने उनके कोई शोज देखे? नहीं। और क्या पता वो गाली ना देते हो। नहीं, अभी कुछ क्लिपिंग आती रहती है बीच बीच में। वो क्लिप पे मत जाओ सर, आप कोई बहुत पुराना शो थोड़ी है। लेटेन का छोड़ दो सर, लेटेन का जैसा था वो तो बंद भी हो गया, तो वो बंद हो गया क्योंकि वो एक लिमिट क्रॉस कर दिया, नाम दे गया भाई। हाँ, तो एक मोमेंट पे एक एपिसोड में तो क्या नाम ना होगा, नाम दे गया। उसी शो में सब जाने के लिए मर रहे। कौन? मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए ना, तो बस मैं अपनी बात करूँ। हाँ, शायद आपको नहीं बुलाए भी रहे। मैं तुम्हें चार्ट दिखा दूं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आप नहीं गए। तुम सुनील पाल को इतना कम समझ के क्यों आए? मैं कम समझ के नहीं आया हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर वो उनका एक है जहां पर उनने लिमिट क्रॉस की। तुम बात कर रहे हो वो उसे कम समझने को तैयार नहीं है, और तुम उसको कम, आपको नहीं बुलाया गया होगा, नहीं, आपको नहीं आता होगा, आप वहां नहीं पहुंचोगे क्योंकि आपको ऑफर। अभी देखो, जब भारतीय लोग गए, ठीक है, आपने सुना उस भारतीय वाले एपिसोड में भारतीय लोग ने गाली दी हो? मैंने कहा ना नहीं जाना चाहिए था उससे, लेकिन दी नहीं ना वो लोग ने, जिसको पता है कि मेरा गाली नहीं दी ना भारतीय ने गाली। भारतीय की बात नहीं कर रहा, बाकियों का छोड़ दो, लेकिन वो बात तो वही हो जाएगी सर। अगर मैं किसी ग्रुप में जा रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको सिगरेट पीने की आदत है, बराबर, ये मेरा दोस्त है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू मत पी सिगरेट, वो मेरा नहीं सुनेगा, वो अपना करेगा। बट उसने कभी मेरे को कभी ये नहीं बोला कि ले तू भी पी, नहीं बोला ना उसने। तो ये वही होगी ना, तुझे उसने नहीं बोला, लेकिन तुझे तो पीना पसंद नहीं है ना, तो तू तो यही बोलेगा भाई मैं जब तक मैं तेरे साथ में रहूंगा तब तक प्लीज मत ना। लेकिन मेरा सिगरेट बंद मत कर। हाँ, लेकिन सुन मेरी बात, तू सिगरेट बंद मत कर, लेकिन जब तक मैं तेरे साथ में 5 मिनट 10 मिनट बैठूंगा उस वक्त मत पीना यार, इतना तो त्याग कर सकता है। बट एट द एंड सर मेरी दोस्ती उससे, तो तेरे दोस्ती के लिए इतना तो करेगा वो। लेकिन हाँ, तो करेगा वो, अगर करना चाहिए, अगर चलो वो मेरी दोस्ती के लिए कर रहा है, एट द एंड तो अपना नुकसान कर रहा है। क्यों? सिगरेट पिएगा ही ना, मेरी बात तो पिएगा ही ना। नुकसान तो एज वो नहीं कर रहा, शराब पीने से सिगरेट पीने से उसका क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन तेरी दोस्ती के लिए इतना तू जब इतना कर रहा है क्यों उसके पास? नहीं, मैं उसको नहीं रोकूंगा, अगर उसकी जिद है, उसका मर्जी है, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन वो मेरे को नहीं बोला कि तू पी, लेकिन वो मेरे को नहीं बोला कि तू मेरी दोस्ती से दूर रहे। मान लिया, लेकिन कर तो गलत रहा ना। कर दो, देखो सर, वो उसका लाइफ है, वो उसका लुकआउट है, लेकिन मैं उसके साथ गलत हुआ, जस्ट दैट। वही मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि भारती वो शो में गई तो क्या भारती ने गाली दिया? क्या भारती अपने सभ्यता में थी, वो अपने जो उल्टा वो और फ्रीडम से उसने अच्छे लेवल पे जोक मारा। मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जाना चाहिए, नहीं अच्छा। उसको पता था ना वो शो में, क्योंकि वो डायहार्ड फैन है समय रैना की। अब कोई उसका फैन हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? फैन तो लोग कसाब के भी है। नहीं, मैं फैन हूँ तभी मैं आपके पास आया हूँ। फैन तो लोग कसाब के भी है। नहीं, कसाब का तो कोई फैन नहीं है। इसके साथ जो 4 लोग आएंगे उसके फैन तो फैन ही रहे होंगे ना। नहीं, कसाब का तो यहाँ पर कोई फैन नहीं, वो पाकिस्तान में ही वहीं से जो भी जहाँ भी रहे होंगे उसके 4 फैन रहे, वो तभी तो आए होंगे ना। तो वो आपको जो पता है, मुझे ये पता है कि तुमने मुझे क्या सवाल पूछा कि सर मेरा कंटेंट आपको पता है कि मैंने हाँ पता है, लेकिन मैंने बोला मेरे साथ मत करना। हाँ, तो अगर तुम नहीं कर रहे, आप मेरे को नहीं भी बोलते तो भी नहीं करते, तो भी मैं नहीं करता। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं यही चाह रहा हूँ, समझे? पर यही कह रहा हूँ। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर भारती वहां जा रही है तो वो उनको ये बोलती, वो इतना बड़ा नाम है भारती कि बोलती कि भैया मैं आ रही हूँ, मुझे पता है शो का फॉर्मेट क्या है, मेरे सामने मत करना। नहीं, तो उसने बोला कि तुम्हारा जैसा करना है करो, एक के वजह से पूरे शो का फॉर्मेट मत चेंज करो, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग रखूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। इसलिए फिर भारती को मना कर देना चाहिए था, फिर तब तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उसका नाम भारती का नाम एक अलग श्रेणी में आता है। देख, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल है, वो स्टाइल मुझे पसंद नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। बराबर। अगर आपको पसंद है तो मुझे बुलाओ, या आप मेरे साथ में थोड़ा देर के लिए अपना। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको मौका मिला था तो आप जाओ, आप नहीं दे रहे हो गाली, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहली बार तो मैंने डायरेक्ट ही मना कर दी,
लेकिन मैं जाता भी वहाँ पे तो मैं ये बोलता भाई पूरे एपिसोड में गाली नहीं चाहिए मुझे, और वो नहीं मानते करेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने वो बात ही नहीं रखी, मैं गया ही नहीं। ऑफर तो मैंने सबको किया, बहुत लोगों के, मुझे ही क्या, कई लोग। हाँ वो तो है। अभी मेरा एक लास्ट यही है, फिल्म रिलेटेड, अपन इंडस्ट्री से ही है। नहीं, तो अच्छा लग रहा है बातचीत करो, तुम करते रहो, मजा आ रहा है। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तेरे पसंद के 10 लोगों के नाम ले, मैं फेल पास बोलता जाऊंगा। अच्छा, उनका फिर उस पर कुछ बात। अच्छा ठीक है, चलो। कपिल शर्मा पास, जाकिर खान फेल, बस्सी फेल, समय फेल, सभी फेल। हाँ सुनील ग्रोवर पास, हाँ कृष्णा पास, हाँ कृष्णा, हाँ है ना, जॉनी लीवर जी पास, हाँ। तो ये तो राजपाल यादव पास, वो तो करेक्ट उनकी कॉमेडी है, लेकिन पास। बट देखो ये आपका लुकआउट है सर, कि आपका जो थॉट है इस पे जिनको मैं पास बोल रहा हूँ वो मेरे घर पे राशन तो नहीं दे रहे, और जिनको फेल बोल रहा हूँ मुझसे कुछ छीन तो नहीं। लेकिन जिनको फेल बोल रहे हो उनके वजह से आप दिख तो रहे हो कहाँ, यूट्यूब पे वगैरह, आप कमेंट कर रहे हो ना उन पे। साला तुम इधर से भी बोलोगे, नहीं उधर से भी बोलोगे। नहीं मैं उनके साथ हो जाता तो ज्यादा दिखता ना यार। नहीं ऐसा नहीं है ना सर, कि क्यों नहीं ऐसा? आज अगर हम लोग में भी कोई साथ रहेगा तो थोड़ी ना ऐसा है कि हम दिख रहे। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी को आप जैसे रियल लाइफ में ही आप बोल दे रहे कि ये इंसान ही खराब है, अगर ये इनका काम ऐसा वेब सीरीज में है तो ये रियल लाइफ में इंसान ही खराब है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर इनकी शुरुआत देखी जाए तो मनोज बाजपेयी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सत्या फिल्म, ये फिल्म, सारी फिल्में, वेब सीरीज में आके ये जो उन्होंने किया गाली गलौज, वहाँ मुझे लगा यार इतने बड़े आदमी को जिनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं, पैसे के लिए ये सब चीज़ें करने की क्या जरूरत है? ये कौन करता है कॉम्प्रोमाइज़? जो बेचारा नया कलाकार है, जिसके पास काम नहीं है, वो करे। आप तो इतने एस्टेब्लिश को क्या जरूरत है करने की? आप बोलो ना कि सर इसके बदले मैं ये डायलॉग बोल दूंगा। मैं आपको एक बताता हूँ, या फिर आप कहना चाहते हो कि गालियाँ देने की वजह से आप हिट हो, आप मनोज बाजपेयी बड़े कलाकार नहीं हो? मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, अगर कोई भी एक आके बोल दे कि मैं इनको जानता हूँ इनकी गालियों की वजह से, तो मैं मान जाऊँ। तो फिर क्यों दे रहे गाली? क्योंकि वो कैरेक्टर का डिमांड है। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक फैमिली मैन जैसे शो में वो अगर एक ऑफिसर बना है और वो फ्रस्ट्रेट हो गया अपने लाइफ से ही, वो अपना फैमिली भी डील कर रहा है, इसलिए उस शो का नाम है कि वो कंप्लीट फैमिली मैन है, जहाँ पर वो भी डील कर रहा है और अपने फैमिली को भी बचा रहा है, जो अपना देश है उनको भी बचा रहा है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब जाहिर सी बात है, आप नॉर्मल ऑफिसर ले लो, आप चौराहे पे चले जाओ, कोई हवलदार को भी देख लो, क्या उसके मुंह से गाली नहीं निकलती? नहीं निकलती गाली। बस वो सेम कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि दुनिया में अगर गंदगी आपने नहीं देखी तो वो गंदगी नहीं होती। वो तो हमने क्यों नहीं देखी भाई? क्यों? आए दिन देख रहे सर, लोग देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो क्या एक शराबी अगर गाली देता है, अगर वही शराबी को अगर आप वेब सीरीज में पोर्ट्रे करोगे तो वो उनको रियली पोर्ट्रे करेगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये क्या होता है कि एक बचने का एक ठिकाना है आसान तरीके से कि भाई वो कैरेक्टर में गाली, लोगों को क्या है, यही चीज़ें जो है व्यूज़ बढ़ाती है। अगर आप हटा दो ना, अच्छा गाली हटा देंगे हाँ, तो वो शो में कुछ नहीं था, है ना, बहुत कुछ था ना, तो वही रखो ना। हाँ, गाली तो हटा दो ना। फोर्स गाली कहाँ लगी? अगर आप फैमिली मैन देख रहे हो, मिर्ज़ापुर देख रहे हो, फोर्स गाली कहाँ लगी? तो नहीं, फोर्स नहीं, वो चाहिए क्यों? मगर तब कैरेक्टर ऑथेंटिक कैसे लगेगा सर? आप तो एक्टिंग कर रहे हो ना, कितना ही कुछ हो, आप वो तो हो नहीं, तो आपको यहाँ थोड़ी लिबर्टी है ना भाई। क्यों तुम वो ऑथेंटिक के नाम पे वही करोगे जो ओरिजिनल हुआ है? जब सोचने वाली बात यह है कि सीरीज में इतना सब कुछ था लेकिन आपको याद रह गया गाली। हाँ, जबकि ये कोई नौजवान भी गाली याद नहीं रखे, वो बोलेगा भाई क्या सीरीज है। लेकिन आप सोचो, आप जहां ये बोल रहे हो कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे, साला गाली याद रख रहे, जबकि आप याद रख रहे हो गाली, लोग नहीं याद रख रहे, लोग तो सीरीज को याद रख रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, सार्वजनिक गाली देना अच्छी बात है क्या? देखो गाली कोई भी एंगल से दो, गाली तो गाली है, वो तो खराबी है। अच्छा बस वही गाली तो गाली, वो सुनो दो, गाली खराबी है, मत दो प्लीज। देखो गाली खराबी है, झगड़े में दे रहे हो वहां भी नहीं देना चाहिए, लेकिन झगड़े में दे रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ, तो गुस्से में दे तो रहे हो। जब सर कोई पार्ट आता है, जैसे फिल्म में सर्टिफिकेशन की वजह से वो बात नहीं बन पाती, वो निकाल देते वो लोग, और OTT का कोई सर्टिफिकेशन नहीं, वो मिलता है उनको फ्रीडम। तो बहाने है ना भाई, आपका कौन बोला सर बहाने? आपका अंदर फिल्म में नहीं मिल रहा तो आप वहां नहीं कर रहे हो,
नहीं, ऐसा यहाँ मिल रहा तो यहाँ कर रहे हो। यहाँ कर रहे क्योंकि यहाँ पर हमको लिबर्टी है, तो लिबर्टी का मतलब अगर उसने अगर ऐसा कर दिया कि सिर्फ गाली गाली कर दिया, ऐसे बहुत सारे शोज है जिसमें सिर्फ गाली को ही माध्यम बना है, लेकिन जब बात आ जाती है मनोज बाजपेयी साहब की, पंकज त्रिपाठी साहब की, यही कहना चाहता हूं मेरे लाल, ये बताओ गाली देना सार्वजनिक या किसी भी प्लेटफॉर्म में तो सार्वजनिक हो गया, ठीक है, अच्छी बात है क्या? तो वो ओटीटी अपने आप में अब सिर्फ हाँ या ना जवाब दो। देखो अगर वो कैरेक्टर गाली सार्वजनिक, अभी जैसा आपने बोला तो चाकू मारना भी कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, तो अगर गाली दे रहे हो हाँ, तो ऑथेंटिक लाने के लिए नहीं, अगर चाकू फिल्म में कोई किरदार चाकू मार रहा है तो वो भी गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो नहीं करना चाहिए, बट जब तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कुछ कोई बना ही नहीं पाएगा, सब बंद हो जाएगा। इससे पहले नहीं बनता था, कितना बनता था और कितना हो गया, अभी कितना ये आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बार में हम आपके है कौन बनाओ या वही करो। क्यों गब्बर सिंह नहीं बना था? वही बात है ना, तो गब्बर सिंह में उसके हाथ नहीं काट दिए थे, हाँ, तो वो गलत नहीं था। अरे भाई वो कैरेक्टर के हिसाब, बस मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि कैरेक्टर है, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर। गाली क्यों चाहिए? बस ये मैं कह रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो अच्छा, मतलब मार खाना, मार देना जान से इज वेरी इजी, बट गाली देना इज वेरी टफ एंड हार्ड। वो क्योंकि हमारी ये नहीं है ना, सार्वजनिक मान्यता नहीं ना उसको। नहीं, चलो ठीक है, मैं सार्वजनिक मान्यता नहीं ना पब्लिक, और स्पेशली मैं स्टैंड अप पे बात करूँगा, यहाँ तो आपके हाथ में माइक है और आपके अपने विचार है। चलो, सबको अच्छी कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश में आपके मेहनत दिखनी चाहिए, बदमाशी नहीं। मेहनत है सर, इतना आसान नहीं आज के टाइम पे कंटेंट बनाना। मायूस को हंसाया जा सकता है, मनहूस को नहीं। मेरा एक टिकट कर देना सोनपुर मेला का। सोनपुर मेले मुझे लेके जाऊंगा। तो अभी आपको कुछ कहना है? आप कुछ खफाइफा तो नहीं हुए रहेंगे? ये सूरज मेरा दोस्त है। अच्छा, आपका नया चैनल था ना, वो आप बताइए ना जनता। सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी। तुझे पता है गैर कानूनी कॉमेडी नहीं करता। नहीं, अच्छा, ऐसा इसके लिए ऐसा नाम रखा आपने, ऑफिशियल कॉमेडी। अच्छा, तो इसके पहले भी आपका चैनल था ना, सुनील पाल की चौपाल? सुनील पाल कॉमेडियन मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, चाहे इंस्टा हो या फेसबुक, वहाँ पर आप जाएंगे तो इसके कुछ लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया बना है। पहला पुराना जो है सुनील पाल कॉमेडियन, वो मेरा उसका चल रहा है, वो भी है, लेकिन अब मैं नए को ग्रोथ कर रहा हूँ। तो चैनल ही बनेगा कि कॉमेडी भी होगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, इसके चैनल को सरप्राइज करो। इस फालतू जोक पे अगर आपने अनसब्सक्राइब किया इस टाइप के लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते सर आपको मेरे पोस्ट कार्ड में आना है। मतलब पोस्ट कार्ड क्या होता है, बाद में बता कि पॉडकास्ट में आना है। ये जानबूझ के नहीं हंस रहा, ये बहुत बदमाश है। ये इसको भेजा है उन लोगों ने, जो गाड़ी गलोज वालों ने सुपारी दी। सुपारी किलर है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग देख, घर का आदमी लंका ढाए, नहीं, घर का भेदी लंका ढाए, नहीं, घर का आदमी है। नहीं, मैं किसी का कोई फैन तो नहीं हूँ सर, मैं जेन्युइनली सूरज है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। सूरज हो तुम। मेरा तो जबकि काम मूवी रिव्यूज का है, मैं कभी स्टैंड अप कॉमेडी अटेंड भी नहीं की हूँ, मैं घंटा मेरा लेना देना भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि अभी ओरिजिनल भाषा पे आ जाए अपने। पाल घर के बाहर की भाषा बोलने लगे। बट नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रियल। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बातचीत में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप ही मेरे शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, परीक्षक हो, निरीक्षक हो, और आप ही मेरे सच्चे दर्शक हो। माफ़ कर दो अगर कहीं आपको मुझ पर शक हो। और यही लाइन ये हर पॉडकास्ट में बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सुनील पाल सर, बहुत ही एकदम रॉ रियल। लव यू। और माफी चाहता हूँ अगर आप हजारों साल कुछ भी गलत दुआ दे रहा रतन नूरा और सुनील पाल। लव यू ऑल। वो एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए आपको। तुम्हारा? हाँ, नहीं, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सर के नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, बाकी सर आप बोल देना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। तुम्हारा चैनल का नाम क्या है? सूरज सर का जो चैनल का लिंक था जो डिस्क्रिप्शन में डाला है वो इनवैलिड है। अरे मैं बातचीत में भूल गया, सच में क्या ना? सूरज कुमार, सिर्फ सूरज कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और सूरज कुमार के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत ज़्यादा डबल टिबल करना है, फॉलो भी करना है, शेयर भी करना है, जो करना है करो। इसके साथ जो कर सकते हैं, ये डिजर्व करता है। करो बस, शो मत बंद कराना मेरा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय। और शेर शायरी कौन सी? ये है माइक, मैं करता हूँ लाइक। ये है मुझसे कहो कुछ, हिलाओ मेरी पूछ।